नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी अहम और ताजा खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, और वो खबरें जो पूरे बिहार में सुर्खियों में रहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। क्या बिहार में उद्योगपतियों के दिन बहुराने वाले हैं? क्या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने भ्रष्ट अफसरों की नींद उड़ा दी है। अब हर 3 महीने में खुद जिले के डीएम और एसपी व्यवसायियों के साथ सीधे आमने सामने बैठेंगे। सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अड़चन, जीएसटी और श्रम कानून से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 को फिर से बदल दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर फैक्ट्रियां देखना चाहती हैं। क्या यह योजना बिहार की किस्मत बदल पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षा के मंदिर में राष्ट्रगीत को लेकर कैसा घमासान मच गया जिसने पूरे इलाके को तनाव में डाल दिया। मामला कटिहार के बड़ारी प्रखंड का है, जहां सरकार के नियमों के मुताबिक जब बच्चे वंदे मातरम गा रहे थे तभी अचानक 2 शिक्षकों मोहम्मद फरहान अंजुम और मोहम्मद अबू तालिब ने इसका कड़ा विरोध कर दिया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने समर्थन में वार्ड सदस्य को भी बुला लिया। इसके बाद स्कूल का पूरा परिसर 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ राष्ट्रीयता की भावना थी तो दूसरी तरफ विरोध की जिद। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि हर कोई दंग रह गया। क्या अब राष्ट्रगीत गाने के लिए भी स्कूलों में जंग होगी? इस पूरे बवाल के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है? प्रशासन अब इसकी जांच में जुट गया है। परीक्षा में चोरी के नए नए हथकंडे तो आपने देखे होंगे, लेकिन बिहार के पूर्णिया में नकल का जो हाईटेक खेल पकड़ा गया है उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा के दौरान सेंट पीटर स्कूल में एक छात्रा बड़े आराम से सवालों का जवाब लिख रही थी, लेकिन जब चेकिंग हुई तो पता चला कि वो कोई साधारण पर्ची से नकल नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पास से एक अत्याधुनिक वॉकी टॉकी बरामद हुआ। इस हाईटेक साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उस छात्रा का पति था, जो बाहर बैठकर वॉकी टॉकी से जवाब बोल रहा था। मोहल्ले वालों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस पति को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभारी जिलाधिकारी और डीएम खुद केंद्र पर पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि इस हाईटेक चोरी के तार कहां से जुड़े हैं, इसका प्रशासन पता लगाएगी। किशनगंज के आसमान में अब बहुत जल्द बड़े विमान उड़ान भरने वाले हैं, और इसके लिए सरकार ने एक ऐसी फाइल को मंजूरी दे दी है जिससे जमीन मालिकों की किस्मत चमकने वाली है। बिहार सरकार के सिविल विमानन विभाग ने एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए पूरे 5 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की भारी भरकम राशि मंजूर की है। इसके तहत कुल 24.70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि रनवे को पूर्व दिशा में 700 मीटर और पश्चिम दिशा में 300 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बड़े फैसले के बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी के विशेष खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस बड़े हवाई प्रोजेक्ट से किशनगंज का चेहरा कैसे बदलने वाला है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, यह स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी 1 रुपये की ट्रॉफी ने बिहार के भागलपुर में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक वीडियो वायरल किया हुआ। भागलपुर के बाजारों से मेलोडी टॉफी अचानक गायब होने लगी। जैसे ही पीएम मोदी ने मेलोनी को यह टॉफी गिफ्ट की, भागलपुर में इसकी डिमांड में 20% की भारी तेजी आ गई। हालत यह है कि शहर के बड़े बड़े चॉकलेट कारोबारियों के पास अब इसका स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। वर्षों पुरानी पार्ले कंपनी की यह 1 रुपये वाली ट्रॉफी रातों रात अंतर्राष्ट्रीय सनसनी कैसे बन गई, यह वाकई दिलचस्प है। राजधानी पटना में इस समय सिर्फ सूरज की तपिश ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड को हिला कर रख दिया है। भीषण गर्मी और लू के बीच शनिवार को पटना में बिजली की खपत ने एक नया इतिहास रच दिया। पेशू के कंट्रोल रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली का अधिकतम लोड 862.3 मेगावाट दर्ज किया गया, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हर घर और दफ्तर में चल रहे धराधर एसी और कूलरों ने पावर ग्रिड को हिला कर रख दिया। हालांकि पिछले साल का 883 मेगावाट का रिकॉर्ड अभी नहीं टूटा है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखकर अधिकारी डरे हुए हैं कि कहीं आने वाले दिनों में पूरा सिस्टम ही क्रैश न हो जाए। बिहार की 1.5 लाख से ज्यादा बेटियों के लिए एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आ रही है जो सीधे उनके बैंक खातों में बड़ा धमाका करने वाली है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं के खाते में अगले महीने पूरे 50-50 हजार रुपये भेजने वाले हैं। उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक पास हुई छात्राओं का डेटा 17 अलग अलग विश्वविद्यालयों द्वारा तेजी से अपलोड कर दिया गया है। पटना यूनिवर्सिटी से लेकर पूर्णिया और मिथिला यूनिवर्सिटी तक इस समय शिक्षा निदेशालय में डेटा वेरिफिकेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगर आपकी घर की बेटी ने भी ग्रेजुएशन किया है तो अपनी डिटेल्स तैयार रखिए, क्योंकि वेरिफिकेशन की यह फाइनल रेस अब आखिरी चरण में है। बिहार की राजनीति में अब कपड़ों और रंगों का एक ऐसा भयानक सियासी घमासान छिड़ गया है जिसने राज्य का सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबी बताते हुए हरे गमछे वाले को पकड़ने का एक ऐसा उदाहरण दे दिया जिसने सीधे आरजेडी के खेमे में आग लगा दी। तेजस्वी यादव ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के दिल में कितना विद्वेष भरा है, वे बिहार के लोगों को बांट रहे हैं। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो सोशल मीडिया पर भगवा गमछे का जिक्र करते हुए बेहद अमर्यादित और कटु शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। एक मामूली गमछा कैसे बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, देखिए इस तीखी बहस की पूरी इनसाइड स्टोरी हमारी अगली रिपोर्ट में। बिहार के शिक्षा विभाग में एक बार फिर से बड़ा हड़कंप मच गया है और इस बार गाज गिरी है सीधे जिलों के आला अधिकारियों पर। राज्य के सभी 38 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक ऐसा कड़ा नोटिस थमाया है जिससे पूरे महकमे में खलबली मच गई है। दरअसल स्कूलों के सहायकों और लिपिकों के वेतन भुगतान के लिए करोड़ों की राशि जारी की गई थी, लेकिन इन अफसरों ने तय समय पर उसका हिसाब यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को जमा ही नहीं किया। निदेशक ने इस लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए सिर्फ 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। अगर 24 घंटे में हिसाब नहीं मिला तो इन बड़े अफसरों पर क्या गाज गिरेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अब बात उस खबर की जिसका इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। क्या बिहार के लोगों को झुलसाने वाली इस भीषण गर्मी से अब राहत मिलने वाली है या फिर आने वाला है कोई बड़ा कुदरती संकट? मौसम विभाग ने अचानक ऐसी चेतावनी जारी कर दी है जिसने पूरे राज्य को अलर्ट मोड पर ला दिया है। 25 से 29 मई तक बिहार का मौसम पूरी तरह पलटने वाला है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों से चल रही जानलेवा लू के बाद मौसम का यह अचानक यू टर्न कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर से अपडेट रह सके। साथ ही साथ पूरे बिहार की तमाम ताज़ा और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।